तो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित। तो आज हम चल रहे हैं सर्विस सेंटर। सर्विस सेंटर पर काम ये है कि पिछले 3 या 4 दिन से 4 दिन हो गए शायद, पीछे के डोर के आसपास से कहीं से गाड़ी में कट कट की आवाज़ आ रही है। और आवाज़ ऐसी है कि मैं अगर उसको रिकॉर्ड करूँ या माइक में आपको सुनवाना चाहूँ तो वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, मतलब समझ नहीं आता। मैं ऐसा कर चुका हूँ लेकिन वो समझ नहीं आता रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो इसलिए वो तो आपको सुनवाना मतलब इम्पॉसिबल सा ही हो रहा है। बाकी अब हम चल रहे हैं सर्विस सेंटर और वहाँ चलकर देखते हैं कि क्या वो इस इशू को रिजॉल्व कर पाते हैं, इसको देख पाते हैं कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है, इसको फाइंड कर पाते हैं या नहीं। ये एक मेन चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली सर्विस तो सभी सर्विस सेंटर्स पर हो जाती है, पर ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं कि इन चीज़ों के बारे में वहाँ जो टीम है उनको पता है या नहीं पता, अच्छे से चेक करते हैं या नहीं करते, वो चीज़ है देखने वाली। तो उसके लिए चल रहे हैं हम सर्विस सेंटर और देखते हैं क्या होता है। तो भाई यहाँ पर ये जो उनके मैकेनिक हैं ये टेस्ट ड्राइव लेकर आ चुके हैं और अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आवाज़ कहाँ से आ रही है। और बाकी यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, मैं आपको बता दूँ, तो इसलिए चोरी छुपे जितना भी हो सकता है उतना ही मैं वीडियो बना पाऊँगा। तो भाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि साइड पैनल का लॉक कटा हुआ है एक, जिसकी वजह से आवाज़ हो सकती है। और ये है ये वाला लॉक, इसका बोल रहे हैं, तो इसको सही करके लगाएंगे और फिर देखेंगे टेस्ट ड्राइव करके। बाकी ये लोग भी अभी श्योर नहीं है कि आवाज़ इसी की है, बस एक आइडिया इन्होंने अभी तक लगाया है। तो भाई टेस्ट ड्राइव लेकर आ चुके हैं और पहला तुक्का इनका हो चुका है फेल। आवाज़ उसके बाद भी नहीं रुकी है। अभी इन्होंने टेस्ट ड्राइव ली है, मैं साथ नहीं गया था, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। और अब इन्होंने ये पीछे का पूरा डोर का जो प्लास्टिक होती है कवर वो पूरा खोल दिया है। अब बोल रहे हैं इसके अंदर से आवाज़ है, यहाँ के सारे नट बोल्ट्स चेक करेंगे। देखते हैं भाई क्या होता है, कहीं इनका तुक्का फिट बैठता है या नहीं। तो यहाँ पर ये जो इसके प्लास्टिक कवर के लॉक्स होते हैं वो लॉक्स वगैरह इन्होंने चेंज किए हैं और कहीं कहीं टेपिंग भी करी है। ये जो लॉक्स आप देख रहे हैं ये इन्होंने लॉक्स नए डाले हैं पुराने निकाल कर, और हाथ में जो टेप लग रहा है इस तरह का टेप इन्होंने इस पर लगाया है कई जगह आवाज़ को रोकने के लिए। तो भाई फाइनली वहाँ ज़्यादा वीडियो में शूट नहीं कर पाया, पर जितना संभव हो सका चुपचाप उतना शूट कर लिया था। तो उन्होंने ये पीछे का जो पैनल है जो आपने देखा था उसको खोला, वहाँ पर जो लॉक्स वगैरह थे वो सेट करे निकाल कर, और रियर डोर पर जो प्लास्टिक का अंदर की साइड से बोर्ड लगा हुआ है उसको खोलकर वहाँ पर भी चेक किया था, सारे लॉक्स उसके चेक हुए हैं। और जो वायरिंग जाती है उस डोर में, रियर डोर में अंदर, उसके ऊपर जो रबड़ लगी होती है ना, उसके लॉक्स के जो है कुछ पॉइंट्स लूज थे जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। तो अभी तो उसने सेट कर दिया है बंदे ने ठीक से, अच्छे से वहाँ पर डबल टेपिंग लगाकर उसको दोबारा से अंदर फिक्स कर दिया है। वायरिंग वाला जो ऊपर का कवर होता है, पाइप आप बोल सकते हैं, रबर टाइप, उसको। तो भाई इसको जो हमारे पीछे से बूट से आवाज़ आ रही थी कटकट वाली, उसको आज हो चुके हैं 8 दिन 9 दिन, लेकिन वो उस टाइम के लिए तो रुक गई थी थोड़ी देर को, उसके बाद फिर से आना शुरू हो गई और अब वो साउंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मतलब सिर में दर्द हो जाता है ऐसी साउंड हो चुकी है अब। तो अब दोबारा चल रहे हैं सर्विस सेंटर, आज 9 दिन हुए हैं और देखते हैं क्या होता है, इनके बस की बात है या नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ जो है ज़्यादा हिसाब किताब ठीक लगा नहीं अपने यहाँ सर्विस सेंटर का, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं एक और बार, और अगर आज इन पर ठीक होती है तो देखते हैं, और नहीं फिर मैं दिल्ली या नोएडा गाड़ी को लेकर जाऊँगा वहाँ। पहले तो यहीं चलते हैं दोबारा एक बार, क्योंकि यहाँ जाना ज़रूरी है, इनको बताएं तो सही कम से कम कि भाई अभी तक वो इशू जो है हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, तो एक बार चेक कराना बनता है। तो इसके लिए वहीं चल रहे हैं हम सर्विस सेंटर दोबारा। तो भाई अभी अभी निकले हैं सर्विस सेंटर से बाहर, वहाँ ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता मैं, यहाँ अलाउ करते नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ क्लिप। तो अभी इन्होंने क्या किया है, ये जो रियर डोर है ना पीछे वाला लेफ्ट हैंड साइड का, तो वहाँ पर उसका जो लॉक है उसको थोड़ा टाइट किया है, खोलकर उसको अंदर बिठाकर अंदर फिट किया है थोड़ा सा हल्का सा। अब देखते हैं आवाज़ आती है या नहीं, क्योंकि बाकी पैनल वगैरह सभी पहले ही खोल चुके थे तो वहाँ से तो उन पर कुछ हुआ नहीं। अब ये डोर वाला ये भी तुक्के से किया है, अब तुक्का लगता है या नहीं, अभी थोड़ी देर गाड़ी चला के और फिर मैं आपको बताता हूँ। तो भाई गाड़ी हम चला चुके हैं करीब 45 किलोमीटर 44 किलोमीटर और 1.5 घंटा करीब हो चुका है हमें। और अब अभी के लिए तो नॉइज़ नहीं है, खराब रास्तों पर भी चला ली, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रोड्स पर हमने चलाई है। इस तरह के रोड पर भी हमने गाड़ी चलाकर देख ली है, तो काफ़ी तेज़ निकाली है गड्ढों में भी, फिर भी आवाज़ नहीं है। तो ये समस्या जो है अभी के लिए तो सॉल्व हो चुकी है, और कैसे हुई है वो भी मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो
लेफ्ट हैंड साइड का जो पिछला डोर है, इसका जो लॉक है उसको टाइट किया है उन्होंने, क्योंकि उस साइड से ही आवाज़ थी। तो उसके टाइट होने पर अब आवाज़ नहीं है। और उससे पहले क्या किया था, जो हमने पहले देखा था, ये पूरा पैनल खोल दिया था उन्होंने। ये आप देख सकते हो, गंदे निशान भी लग रहे हैं, काले काले निशान भी पड़ गए हैं ये हाथ के। और पीछे का डोर का वो सारा आपने देखा ही है, वो पूरा खोला था। तो वहाँ से उसका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी बिना मतलब कि वो पूरा खोल डाला। ये कारपेट वगैरह सारा गंदा है, तो ये मुझे साफ़ कराना पड़ेगा। सर्विस पे मैं करा लूँगा, बोल कर आया हूँ कि भाई ये पूरा साफ़ करके देना मुझे। बहुत ही ज़्यादा गंदा कर दिया था उस दिन। तो ये चीज़ है, अगर आपको इस तरह की समस्या आती है, आपको बता देता हूँ, आप सर्विस सेंटर जाइए, पहले तो उनको उनका काम करने दीजिए। क्या वो आपको बताते हैं, टेस्ट ड्राइव लेंगे, चेक करेंगे। उसके बाद अगर वो आपको लगे कि हाँ ये तुक्का मार रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उनको बोलना जी कि इस डोर के जो लॉक है उसको आप टाइट कर दो। केवल इतना करके अपनी गाड़ी को चला कर देखना, और मुझे उम्मीद है कि ये आवाज़ आपकी चली जाएगी। इससे ज़्यादा आप मत करवाना, क्योंकि पूरी बॉडी जब ये लॉक वगैरह खुलते हैं तो वो पूरा कारपेट वगैरह सब गंदा हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। साफ़ करने में फिर टाइम भी चाहिए। वो चीज़ें साफ़ तो हो जाता है, करके देंगे वो साफ़, लेकिन उसमें समय लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है, इसीलिए ज़रूरी था, जिससे कि आप सभी को आसानी से, आप सभी की जो ये प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाए, अगर आपकी कार में भी ऐसा हो रहा है तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ गया है तो उसको लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।